जल्द होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। युवाओं का गुस्सा, मोदी की टेंशन। जल्द होगा कैबिनेट फेरबदल। सड़कों पर युवाओं का ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि उसकी गूंज संसद के गलियारों तक सुनाई देने लगी। दिल्ली की सियासत का तापमान अचानक से बदल गया। एक तरफ लाखों युवाओं के भविष्य को लेकर उबलता हुआ गुस्सा, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर आजाद और हनुमान बेनीवाल का सरकार पर चौतरफा राजनीतिक हमला। शिक्षा का मुद्दा अचानक मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा होता है। सवाल अब सिर्फ नीट या फिर एक परीक्षा का नहीं, सवाल करोड़ों युवाओं के भरोसे और उनके भविष्य का है। क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़े राजनीतिक दबाव में हैं? क्या बढ़ते विरोध और संसद के घेराव ने कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं को नई रफ्तार दे दी है? और क्या आने वाले दिनों में मोदी सरकार कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है? आइए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। दिल्ली की सड़कें, नारे, पुलिस का घेरा और गुस्से से भरे युवा, ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये उस नाराजगी का विस्फोट था जो महीनों से भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और अनिश्चित भविष्य को लेकर जमा हो रहा था। और जैसे ही ये गुस्सा सड़क से संसद तक पहुंचा, राजनीति का पूरा फोकस बदल गया। राहुल गांधी ने युवाओं का मुद्दा उठाया, प्रियंका गांधी ने सरकार से जवाब मांगा, चंद्रशेखर आजाद ने छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज को बुलंद किया, तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को जम करके घेरा। विपक्ष का संदेश साफ था, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आंदोलन रुकेगा नहीं। और यहीं से सरकार पर राजनीतिक दबाव कई गुना बढ़ता चला गया। इस पूरे विवाद के केंद्र में है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। सरकार का कहना है सुधार होंगे, दोषियों पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन विपक्ष का सवाल साफ है, जवाबदेही कौन लेगा? यही सवाल इस पूरे राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन चुका है। अब सवाल है कि चर्चा क्यों हो रही है कैबिनेट फेरबदल की? दिल्ली में कैबिनेट फेरबदल की चर्चा नई नहीं है, लेकिन जब किसी मंत्रालय पर लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से अटकलें भी तेज हो जाती है। और यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होगा? क्या कुछ मंत्रियों की जिम्मेदारियां अब बदल दी जाएंगी? फिलहाल इसका कोई भी आधिकारिक साफ तौर पर जवाब नहीं आया है, लेकिन चर्चा जरूर तेज है। दिल्ली की सियासत अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर घंटे बदलते घटनाक्रम नए सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़कों पर युवाओं का गुस्सा थमा नहीं, संसद में विपक्ष के तेवर नरम पड़े नहीं और सत्ता के गलियारों में चर्चाओं का बाजार पहले से गर्म है। अब देश की नजरें सिर्फ इस बात पर नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान क्या जवाब देंगे, बल्कि इस पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फैसला करेंगे। क्या सरकार सिर्फ बयानों से इस राजनीतिक तूफान को थाम पाएगी या फिर कोई ऐसा फैसला होगा जो पूरे सत्ता समीकरण को नया संदेश देगा? क्योंकि भारतीय राजनीति का एक पुराना नियम है, जब जनता का दबाव लगातार बढ़ता है तो सत्ता को सिर्फ सफाई नहीं, रणनीति भी बदलनी पड़ती है। अब अगला कदम क्या होगा, इसका जवाब आने वाले दिन देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि शिक्षा का ये मुद्दा अब सिर्फ एक मंत्रालय का नहीं, मोदी सरकार की राजनीतिक विश्वसनीयता की बड़ी अग्नि परीक्षा भी बन चुका है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।